My lovely students, welcome to Mathological. This is the 13th session on permutations and combinations, and in this session, we'll be discussing questions on circular arrangement. And if you've not already subscribed to our channel, then subscribe कर लेना, साथ में bell icon press कर देना, and you can also join the Telegram channel Mathological or can message me on Telegram at ADITYAKT for any questions or queries. So first of all, we'll be discussing a doubt जो last session से हो सकता है कुछ बच्चों को that एक क्वेश्चन को ही रिफ्रेम किया है so that वो डाउट भी क्लियर हो जाए. इन हाउ मेनी वेज कैन 8 बॉयज बी सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल इफ 3 चेयर्स आर ऑफ वन टाइप एंड द अदर 6 चेयर्स ऑफ अनदर टाइप. तो यानी कि 2 टाइप्स की चेयर्स है हमारे पास. 3 चेयर्स आर ऑफ वन टाइप एंड अदर 6 आर ऑफ अनदर टाइप. लेट अस से टाइप ए एंड टाइप बी. तो 3 चेयर्स है हमारी टाइप ए की एंड 6 चेयर्स ऑफ टाइप बी. एंड लेट अस से डायग्राम इज लाइक दिस because diagram will play a crucial role. We have more than one chairs, so obviously कहाँ पे प्लेसमेंट है उन 3 चेयर्स का, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो लेट अस से दिस इज आवर फर्स्ट चेयर टाइप ए. Then we have another chair of type A, and then a third chair of type A, and then 6 chairs of type B, 2 here, 2 here, and 2 here. All chairs are equally spaced. So this is our diagram of 9 chairs, out of which 3 chairs are of one type and 6 chairs of another type. So number of ways of arrangement क्या होगा इस केस में? पहले पॉज करो वीडियो को, अपने एंड पे सॉल्व करो और फिर बताओ क्या होने वाला है. 8 बॉयज को हमें अरेंज करना है, ठीक है, इन दीज चेयर्स. सो इफ ऑल द चेयर्स वर डिफरेंट, इफ ऑल चेयर्स वर डिफरेंट, 9 chairs in total, 8 boys have to be seated in 9 chairs. So we must select 8 seats out of 9. So 9C8 if all were different, if all different. So 9C8 say we selected all the chairs and then we'll be multiplying by 8 factorial for arrangement of these 8 boys. तो 9C8 into 8 factorial हो जाएगा. नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट इफ ऑल वर डिफरेंट, बट सारी डिफरेंट तो नहीं है. 3 आर ऑफ वन टाइप, 6 आर ऑफ अनदर टाइप. और क्या सिमेट्री ये दिख रहा है यहाँ पे? कुछ भी यहाँ सिमेट्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इफ यू कैन ऑब्जर्व देन these 3, then again these 3 in the same order, then again these 3 in the same order. So if let us say if we rotate this table by 120 degrees, तो क्या हमारा सेम ही अरेंजमेंट फिर से नहीं आ जाएगा? सेम ही अरेंजमेंट फिर से नहीं आ जाएगा. लेट अस से हमारे जो पर्सन्स हैं जिनको हम अरेंज करा रहे हैं, दे दोज पर्सन्स आर लेट अस से ए बी सी डी ई एफ जी एच, बिकॉज 8 पर्सन्स आर देयर. ठीक है. सो इफ वी आर सीटिंग, लेट अस से A is here, B is here, C is here, और फिर then D, E, F, then this place is vacant, and then G, then H. एक रैंडम हमने अरेंजमेंट ले लिया, A, B, C, then D, E, F, then vacant place, then G, H. Okay. A, B, C, D, E, F, then this is vacant, then G, then H. ये एक हमारा सिनेरियो हो गया. बट अगर हम 120 डिग्री से रोटेट करा दें और फिर सीटिंग अरेंजमेंट कराएं, ठीक है, सो केस क्या बनेगा हमारा? देन ए विल बी हेयर, बी विल बी हेयर, सी विल बी हेयर, देन डी विल बी हेयर, ई विल बी हेयर, एफ विल बी हेयर, ऑब्वियसली सर्कल है, और फिर इसके बाद में दिस प्लेस विल बी वैकेंट एंड देन जी एच. क्या दोनों अरेंजमेंट में कोई भी डिफरेंस होगा? थिंक अबाउट इट. क्या कोई डिफरेंस होगा? बोथ विल बी आइडेंटिकल, एग्जैक्टली सेम. सिमिलरली अगर एक बार फिर से 120 डिग्री से रोटेट करा दें, सो देन ए बी सी विल बी हेयर, then D, E, F will be here, then space, and then G and H. These 3 will be perfectly identical. ठीक है. These 3 will be perfectly identical. So हमारे 3 अरेंजमेंट ऐसे होंगे which will be identical. In each case, we will be having 3 arrangements which are perfectly identical. So we'll have to divide this by 3. So our answer will be 9C8 into 8 factorial divided by 3. Or in general 9 factorial divided by 3. यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3. और 9C8, 9 फैक्टोरियल तो तब है बिकॉज 9 चेयर्स हैं, 8 बॉयज़ हैं. अगर नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे 7 होते या 6 होते तो 9 फैक्टोरियल हमारा आंसर नहीं होता. स्टार्ट विद भी, तो वहाँ पे हमें देखना पड़ता कि 9C7 करना पड़ता इंटू 7 फैक्टोरियल करते. तो 9C7 इंटू 7 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू, दैट इज नॉट इक्वल टू 9 फैक्टोरियल. दैट इज वाई ये समझना इंपॉर्टेंट है कि पहले डिफरेंट मान के हमने एज्यूम किया एंड देन वी डिवाइडेड बाई कितना हमारा सिमेट्रिकल केसेस बन रहे हैं यहाँ पे. बट द अरेंजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अरेंजमेंट ऑफ टाइप ए एंड टाइप बी चेयर्स. बिकॉज अगर अरेंजमेंट को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ चेयर्स इतना ही रखें, 3 चेयर्स ऑफ टाइप ए एंड 6 चेयर्स ऑफ टाइप बी, बट टाइप ए चेयर्स
are like this, two are together and one is separate, and then rest are type B chairs, 1 2 3 4 5, ठीक है। और फिर हमारे पास ऑल चेयर्स इक्वली स्पेस, भले ही लग नहीं रहा है, तो टोटल 9 चेयर्स आर देयर। बट क्या यहाँ पे अभी कोई सिमेट्री आने वाला है? अब कोई सिमेट्री नहीं आएगा, सो देयर इज नो सिमेट्री दिस टाइम। And since there is no symmetry, so this time number of chairs तो same ही है, but answer will be 9C8 into 8 factorial, because all chairs are different as such. Even if we have 3 chairs of type A and 6 chairs of type B, but this is same as all chairs being different. So this will be our answer in this case. ठीक है, number of chairs is same, but in this particular pattern the answer is 9C8 into 8 factorial divided by 3, because we have a symmetry और 120 degree rotation में identical arrangement दे रहा है, and in this case we'll be having 9C8 into 8 factorial. So जितने भी तुम्हारे डाउट्स हो सकते हैं, I have taken due diligence so that तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स सर्कुलर अरेंजमेंट वाले क्लियर हो जाए, एंड यू आर कॉन्फिडेंटली एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने जैसे सॉल्व किया है, दैट शुड बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज यू आइडेंटिफाइड कि कहाँ सिमेट्री होगा, कहाँ नहीं होगा, क्या क्या सिनेरियोज बन सकते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कि व्हेन वी आर अरेंजिंग कलर्स or something on a dice on a cube. So the question is, find the number of ways of painting the faces of a dice with 6 different colors. Faces of a dice with 6 different colors. So dice or a cube. Dice is basically a cube, and a cube has a total 6 faces. क्यूब के लिए यू कैन इमेजिन द रूम, ठीक है, अपना रूम देख लो और रूम को इमेजिन करो। सो इफ यू योर रूम हैज बिकॉज लाइक द कॉमन रूम्स, इफ योर रूम हैज 4 walls, 1 top, that is, and 1 bottom, ठीक है। सो 4 walls, roof and floor, so total 6 faces are there, ठीक है। एंड आउट ऑफ these 6 faces you can find total 3 pairs of opposite faces, top and bottom, left and right, and then front and back, ठीक है। top bottom, left right, front back, total 3 opposite faces are there, okay, 3 pairs of opposite faces, so 6 faces in total, 3 pairs of opposite faces. And also, if we are considering any two faces, so any two faces if we are considering, either they will have a joining line, which implies that either they are adjacent, या तो वो अड़ोसी पड़ोसी होंगे, neighbors होंगे, ठीक है, adjacent होंगे, or they will be opposite faces. In case of opposite faces, we will have no common line between them, ठीक है। So there will be no common line, isn't it so? No common link between them. तो या तो opposite faces होंगे or faces will be adjacent. Is that clear? So for example, if you take the top face, which is which is the roof of the room, ठीक है, तो for roof of the room the 4 walls are adjacent faces, and bottom, that is the floor, is opposite face. So for every face there are 4 adjacent faces and 1 opposite face. Is that clear? So if we are considering any face, so for any face we have 4 adjacent and 1 opposite. Okay. And same as the circular arrangement case, if we have, let us say, numbering or something or some colors on faces, so then that makes, otherwise देखो एक हमने perfect cube लिया, so in a cube if all faces are identical, for example all faces are colored in the same color, ठीक है, all faces are numbered with the same name number, or everything that is there about every face is identical, then that क्यूब इज परफेक्टली आइडेंटिकल, ऑल फेसेस आर आइडेंटिकल, तो फिर वहां पे हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, फॉर सेम एज कि सर्कुलर अरेंजमेंट में ऑल चेयर्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। बट इफ वी लेट अस से वी नंबर ऑल द फेसेस, तब फिर हमारे फेसेस डिफरेंट हो गए, और वी कलर ऑल द फेसेस विद डिफरेंट कलर्स, देन फेसेस आर डिफरेंट, ओके। So the first question is that we have to find out number of ways of painting the faces of a dice with 6 different colors. So dice है हमारा, dice क्या होता है, dice has 6 numbers, नंबर्ड फेसेस हैं, और नंबर्ड फेसेस यानी कि ऑल फेसेस शुड बी डिफरेंट। यहाँ पे ऑल फेसेस आर डिस्टिंक्ट, सेम नहीं है, डिस्टिंक्ट है, बिकॉज नंबर्ड है। 1 फेस विल बी नंबर्ड 1, 1 से लेके 6 तक के हमारे नंबर्स रहेंगे फेसेस पे, सो ऑल फेसेस आर डिफरेंट। और अगर ऑल फेसेस डिफरेंट है तो ये बिल्कुल सिनेरियो हमारा वैसा ही है जैसे कि ऑल फेसेस डिफरेंट है। जब डिफरेंट ही है तो वहाँ पे हम कुछ भी सिमिलरिटी नहीं अप्लाई कर पाएंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, हम इन हाउ मेनी वेज कैन वी पेंट द फेसेस ऑफ अ डाइस विद 6 डिफरेंट कलर्स, 6 डिफरेंट फेसेस, 6 डिफरेंट कलर्स। तो जब हम पहला कलर लेटर से हमारे 6 कलर्स हमने मान लेते हैं, येलो, रेड, ब्लू, वायलेट,
black, green. These are our 6 colors. से सबसे पहले हमने येलो के लिए चूज किया, तो कितने चॉइसेस होंगे येलो के लिए? सिंस ऑल 6 फेसेस आर डिफरेंट, तो 6 चॉइसेस आर देयर फॉर येलो कलर. नाउ वन ऑफ द फेसेस हैज बीन कलर्ड, नाउ 5 फेसेस आर रिमेनिंग. सो रेड के लिए चॉइसेस कितना बचेगा? 5. देन फॉर ब्लू 4, फॉर वॉयलेट 3, देन 2, देन 1. So this will be our answer. 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 6 factorial. Basically 6 faces को कलर करना है, 6 कलर्स हैं, 6 factorial will be number of ways since all faces are different. ठीक है, all faces are different, that is why हमारा आंसर होगा 6 factorial. क्या ये क्लियर है? ठीक है, सिंपल सा फंडा होगा. बट जस्ट इन केस यही हमारा क्वेश्चन हो, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट नाउ इंस्टेड ऑफ अ डाइस वी हैव अ क्यूब. Now cube has 6 faces but all faces are identical. All 6 faces are identical. तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे इस बार? तो इन दिस केस सबसे पहला जो हम फेस, किसी भी फेस को सिंस ऑल 6 फेस आइडेंटिकल, तो पहले फेस पे हम जब कलर करेंगे तो हमारे पास सारी चॉइस अवेलेबल है. और नंबर ऑफ वेज कितना होगा? एग्जैक्टली 1 होगा. एग्जैक्टली 1 होगा. इजंट इट सो? ठीक है, वी हैव 6 फेसेस and let us assume कि we are starting with the top. We are starting with the top of the cube. तो टॉप को कलर करने के लिए लेट अस से टॉप पे हम येलो कलर पुट कर रहे हैं. ठीक है, सेम कलर्स ही रखते हैं लास्ट क्वेश्चन जैसा, येलो, रेड, ब्लू, वॉयलेट, ब्लैक, ग्रीन. ब्लू, वॉयलेट, ब्लैक को हटा देते हैं बिकॉज बी हो जाएगा. वाइट कर देते हैं एंड ग्रीन. तो YRBVWG दीज आर द कलर्स. सो व्हेन वी आर सिंस ऑल फेस आइडेंटिकल, सो टॉप पे हमने येलो कलर पुट किया. नंबर ऑफ वेज कितना होगा? एग्जैक्टली 1 वे होगा टू पुट येलो कलर ऑन टॉप फेस. ठीक है, सो इन 1 वे वी पुट येलो कलर ऑन द टॉप फेस. ओके, नाउ बॉटम को पुट, बॉटम सिंस all 4 remaining 5 faces are remaining but 4 faces are adjacent, one is opposite, तो अब opposite वाला टॉप पे we put yellow color. अब बॉटम वाले को कलर करते हैं. सो बॉटम वाले के लिए चॉइसेस कितनी होंगी? सिंस 5 कलर्स आर रिमेनिंग, येलो इज ऑलरेडी गॉन, so out of 5 we have to choose one color for bottom face. 5C1 से we can choose that color multiplied by, now 4 colors are remaining, let us say we put green color there. So 4 colors are remaining और 4 faces are remaining. but ध्यान ये देना है अब इसके बाद में कि नाउ वी हैव टू ऑब्जर्व. टॉप से देखो, अगर टॉप से ऑब्जर्व करोगे तो रिमेनिंग 4 फेसेस जो एडजस्टेंट हैं ये क्या है? ये एक सर्कुलर फैशन में है. सर्कुलर फैशन में इजंट इट सो? तो एक बार टॉप से डायग्राम बनाते हैं. टॉप को तो येलो हमने कर दिया, तो दीज आर द 4 फेसेस. वैसे तो कनेक्टेड है बट ऐसे समझो. ठीक है, दीज आर द 4 फेसेस, सो दे आर इन अ सर्कुलर फैशन एंड ऑल फेसेस आर आइडेंटिकल. सो इफ ऑल फेसेस आर आइडेंटिकल, 4 कलर्स को हमें पुट करना है ऑन दीज फेसेस, तो नंबर ऑफ वेज कितना होगा? दैट विल बी सेम एज इन केस ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट. क्योंकि कहीं से भी स्टार्ट करो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू पुट RBVW, सो R रेड, ब्लू, वॉयलेट एंड वाइट. इफ दिस इज द ऑर्डर, या इसके बजाय ऑर्डर हो RBVW के बजाय R देन B देन VW, तो क्या कोई फर्क है इन दोनों में? बोथ आइडेंटिकल बिकॉज ऑल 4 फेसेस आर आइडेंटिकल. सो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज अरेंजमेंट क्या होगा? फॉर 4 कलर्स नंबर ऑफ वेज अरेंजमेंट विल बी 3 फैक्टोरियल. तो 1 into 5C1 into 3 factorial, that will be our answer. 5C1 into 3 factorial, that is equal to 30 ways in total to color the faces of a cube with 6 different colors. क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा 30 इन दिस केस. क्लियर? ओके, ठीक है. जस्ट इन केस अगर किसी को डाउट हो कि तुम कहो कि नहीं हम स्टार्ट करते समय हमने 1 वे क्यों लिया, 1 को 6 ले लेते हैं, ले सकते होते तुम. बट अगर स्टार्ट में ये सोचते हो कि चलो टॉप फेस को कलर करने के लिए विल बी हैविंग 6 फेस बिकॉज 6 कलर्स आर देयर. ठीक है, 6 कलर्स आर देयर. ओके, एंड देन फॉर द बॉटम फेस वी हैव 5 रिमेनिंग कलर्स, तो 5C1 से बॉटम फेस को कलर किया एंड फॉर रिमेनिंग 3 फैक्टोरियल. बट अगर तुमने 6 फेज लिए हैं टॉप को कलर करने के लिए, तब तुमको ये भी सोचना पड़ेगा कि नाउ दैट वीव कलर्ड इट, नाउ लेट अस से टॉप पे वी हैव येलो, बॉटम पे वी हैव, कौन सा चूज किया था हमने? ग्रीन. तो बॉटम पे आ गया ग्रीन. ओके, एंड देन 4 कलर्स का एक ऑर्डर हमारा डिफाइन हो गया.
विच आर ऑन एडजेसेंट फेसेस। तो येलो कलर टॉप पे रहना जरूरी थोड़ी है, अगर टॉप के बजाय सेम ही ऑर्डर रहे बट इंस्टेड येलो कलर इज एट द बॉटम, ग्रीन इज एट द टॉप एंड द ऑर्डर रिमेन्स सेम, ठीक है। या फिर येलो कलर इज ऑन वन ऑफ द साइड्स, green on opposite side and then same order, yeah, yellow is on the other side or on the left or on the right, so again we will having 6 cases of yellow color, ठीक है। 6 cases मिलेंगे जहां पे कि अरेंजमेंट सेम होगा बट येलो कलर विल बी ऑन 6 डिफरेंट फेसेस। तो अगेन हमें डिवाइड करना पड़ेगा 6 से, दैट इज वाई हमने स्टार्ट करते समय ही ले लिया कि सिंस स्टार्टिंग में द क्यूब इज आइडेंटिकल, ऑल फेसेस आइडेंटिकल, सो ऑल फेसेस आइडेंटिकल है, सो किसी एक फेस को चूज किया और येलो कलर से उसको फिल कर दिया, दैट इज एक्जैक्टली वन वे, एंड 1 into 5c1 देन फॉर द बॉटम कलर, बॉटम फेस, एंड देन फॉर रिमेनिंग फेसेस 3 फैक्टोरियल, so that is the best approach। अदरवाइज फिर तुम्हें बाद में डिवाइड भी करना पड़ेगा 6 से, बिकॉज 6 अरेंजमेंट्स हमारे आइडेंटिकल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, each face of a cube can be painted in black or white colors, in how many different ways can the cube be painted, यानी कि we have 2 colors this time and each face can be colored in black or white, यानी कि either it will be colored black or it will be colored white, तो in how many different ways can the cube be painted, black भी paint करना है, white भी paint करना है, so initially कोई और color रहा होगा सारे faces पे, ठीक है। so 2 choices are there, black or white for each face, so what should be number of ways in this case, and since this is a cube so all faces are identical to start with। Okay, in this case since there are exactly 2 colors, तो cases क्या बन सकते हैं, either all faces will be colored black or all faces will be colored white or some faces will be colored black, some faces will be colored white। okay, तो cases बनाते हैं, केसेस बनाते हैं स्ट्रेट अवे, क्योंकि सीधे सीधे आंसर मिलेगा नहीं। अगर सारे के सारे फेसेस डिफरेंट होते, लेट अस से इफ दिस वाज अ डाइस, तब मामला आसान था, बिकॉज डाइस में 6 डिफरेंट फेसेस होते हैं, तो इफ ऑल 6 डिफरेंट फेसेस वर देयर, तो हमें पता है कि हर एक फेस के लिए देवर 2 चॉइसेस, ब्लैक और व्हाइट, 2 to the power 6 आंसर हो जाता स्ट्रेट अवे, 64 वेज, बिकॉज ऑलरेडी सारे के सारे फेसेस डिफरेंट है, बट यहाँ पे तो डिफरेंट नहीं होंगे बिकॉज दिस इज अ क्यूब, ऑल फेसेस आइडेंटिकल। तो केसेस क्या क्या बनेंगे, ईदर ऑल सिक्स ब्लैक, ब्लैक को शॉर्ट में बी लिख देंगे और व्हाइट को शॉर्ट में डब्ल्यू लिख देंगे, ऑल 6 फेसेस ब्लैक, दैट विल बी आवर फर्स्ट केस। सेकंड केस कुड बी that 5 are black, 1 is white. Third case could be 4 black, 2 white. Fourth case could be 3 black, 3 white, 2 black, 4 white. Next case 1 black, 5 white. Next case or last case will be all 6 white. So we have total 7 cases. इसके अलावा तो कोई केस आने वाला नहीं है, टोटल 7 केसेस आर देयर, बट नंबर ऑफ वेज हर एक केस में डिफरेंट होंगे, ठीक है। 7 केसेस हैं, नंबर ऑफ वेज डिफरेंट होंगे। सो फर्स्ट केस व्हेन ऑल 6 आर ब्लैक, तो क्या यहाँ पे नंबर ऑफ वेज कितना आएगा, कितने वेज में, इन हाउ मेनी वेज कैन वी अरेंज 6 ब्लैक कलर्स, ब्लैक आइडेंटिकल है, ठीक है। सो 6 फेसेस दैट आर ब्लैक, एग्जैक्टली वन वे, बिकॉज ऑल फेसेस आइडेंटिकल, देयर इज ओनली वन वे। नाउ नेक्स्ट 5 ब्लैक 1 व्हाइट, इफ यू हैव 1 व्हाइट और बाकी सारे जो 5 हैं दैट आर ब्लैक, तो इसका भी एक ही तरीका होगा, ओनली वन वे, isn't it so? Because all faces आइडेंटिकल, वन को व्हाइट करना है, किसी भी एक को व्हाइट कर दो, वन को व्हाइट करने का देयर इज ओनली वन वे, एंड रिमेनिंग ऑल 5 हैव टू बी ब्लैक, दैट इज ऑल्सो एग्जैक्टली वन वे, ठीक है। सो वन वे फॉर दिस एज वेल। नाउ 4 ब्लैक एंड 2 व्हाइट, नाउ हियर कम्स द डिफरेंस, बिकॉज नाउ वी हैव टू मेक 2 फेसेस विद व्हाइट कलर, ठीक है, कलर 2 फेसेस विद व्हाइट कलर, सो हाउ मेनी वेज विल बी देयर। और दिस मैटर्स कि ये जो 2 फेसेस है हमारे, कौन से फेसेस होंगे, बिकॉज दीज कैन बी एडजेसेंट फेसेस और ऑपोजिट फेसेस। इफ दोज 2 white colored faces are opposite faces, then that is a different case, or if those 2 white colors are on the adjacent faces, तो ये डिफरेंट बात हो जाएगी। अब या तो एडजेसेंट वाला केस होगा या ऑपोजिट वाला केस होगा, यानी कि अगेन केसेस तो 2 ही बनेंगे, ठीक है, कि 2 white आर ऑन 2 एडजेसेंट फेसेस और 2 ऑपोजिट फेसेस, तो 2 white के लिए 2 केसेस एडजेसेंट और ऑपोजिट, तो देयर विल बी 2 वेज दिस टाइम। और 3 ब्लैक एंड 3 white, और 3 white फेसेस हैं हमारे पास, सो ऑल 3 कैन बी एडजेसेंट, पॉसिबल है, isn't it so? All 3 can be adjacent, all 3 adjacent कैसे होंगे, फॉर एग्जाम्पल इन योर रूम, ठीक है, लेट अस से ऑन माई राइट देयर इज अ वॉल, ऑन माई बैक देयर इज अ वॉल, ऑन माई टॉप देयर इज अ वॉल, सो दीज 3 walls आर adjacent walls, and if I paint all these 3 walls with white color, so that is one case कि all 3 are painted white and remaining 3 are painted black,
वो भी सारी एडजस्टेंट हो जाएंगी जो रिमेनिंग बची हैं, ऑन माई लेफ्ट, ऑन माई फ्रंट एंड ऑन माई टॉप वाला तो कंसिडर कर लिया, ऑन माई फ्लोर, ठीक है। सो ऑन, ठीक है, तो वी विल बी हैविंग 3 एडजेसेंट वॉल्स पेंटेड ब्लैक एंड 3 एडजेसेंट वॉल्स पेंटेड वाइट, ठीक है। सो एडजेसेंट वॉल्स, ऑल 3 एडजेसेंट, ऑल 3 वाइट एडजेसेंट, तो ऑल 3 ब्लैक भी एडजेसेंट ही होगा, ये केस हो गया। और 2 वाइट ऑपोजिट, भाई 3 तो ऑपोजिट नहीं हो सकते, तो 2 वाइट और ऑपोजिट, तो थर्ड तो कहीं ना कहीं एडजेसेंट होगा, तो 2 वाइट ऑपोजिट वाला केस हो गया, 2 ऑपोजिट और 1 हो जाएगा किसी एक के एडजेसेंट, एक क्या दोनों के एडजेसेंट हो जाएगा, 1 वाइट एडजेसेंट भाई बाकी दोनों के, तो 2 ऑपोजिट एंड 1 एडजेसेंट। फॉर एग्जाम्पल टॉप एंड बॉटम पे वाइट पेंट कर दिया और फिर द वॉल ऑन द राइट, इस पर हमने पेंट कर दिया वाइट, ठीक है। सो ये 3 वॉल्स आर वाइट, रिमेनिंग 3 आर ब्लैक, तो इसका भी एक ही वे होगा, यानी कि 2 वेज इन टोटल इन दिस केस एज। क्या ये क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद में तो सिमेट्रिकल मामला है, 4 ब्लैक 2 वाइट इज सेम एज 2 ब्लैक 4 वाइट, सेम ही होगा, यानी कि यहाँ पे भी दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है, 2 वेज विल बी देयर भाई, सेम लॉजिक, बिकॉज 2 ब्लैक कैन बी पेंटेड इधर ऑन एडजेसेंट वॉल्स या फिर ऑपोजिट वॉल्स पे, और 1 ब्लैक 5 वाइट अगेन एग्जैक्टली 1 वे, बिकॉज 1 वॉल विल बी पेंटेड ब्लैक इन एग्जैक्टली 1 वे एंड रिमेनिंग ऑल 5 हैव टू बी पेंटेड वाइट, और ऑल 6 वाइट एग्जैक्टली 1 वे। टोटल केसेस हमारे बन गए, टोटल 3 एक्स्ट्रा हुए तो 10 वेज हो गए हमारे, ठीक है। इन टोटल 10 वेज आर देयर टू पेंट अ क्यूब विद एग्जैक्टली 2 कलर्स ब्लैक और वाइट। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? और आंसर इन दिस केस केम आउट टू बी 10 वेज इन टोटल। तो वी डिस्कस्ड सम कॉन्सेप्ट ऑन क्यूब कलर करना या डाइस को कलर करने में कैसे हम अप्रोच करेंगे और कैसे यूज करेंगे अपना सर्कुलर अरेंजमेंट वाले कॉन्सेप्ट को भी। सो आई बिलीव जो भी चीज़ हमने डिस्कस समझ में आएगी। इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर देन मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट आउट, एंड इफ यू लाइक दिस सेशन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल। That's all for this session. Bye bye. Take care and keep learning.